सो ही एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बच्चा आप सभी लोग। तो बच्चा लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि आखिरकार क्या होता है सीरीज रेसिस्टेंस। तो हम लोगों के घरों में सीरीज लगती है, दिवाली में, पार्टी में, शादी में, सभी जगह पर। अब पैरेलल रेसिस्टेंस क्या होता है दीदी? पैरेलल मतलब जब पैरेलल लाइन खींचते तो हम लोग बोलते हैं कि आमने सामने लाइन है, ठीक है। पैरेलल का मतलब तो इतना समझ में आ रहा है। अब देखते हैं आगे रेसिस्टेंस में पैरेलल रेसिस्टेंस होता क्या है। सो लेट्स बिगिन। यार सीरीज रेसिस्टेंस में देखा था कि लंबी लंबी सीरीज होती है हमारे पास, ठीक है, या तो ऐसी हो जाती है, ठीक है, या ऐसी सीरीज भी हो सकती है। तो सीरीज मतलब एक लंबी सी एक कनेक्टिंग लाइन है ना, और रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टेंस। तो एक लंबी लाइन में रेसिस्टेंस को जोड़ना मतलब एक सीधी लाइन में, ठीक है, दैट इज सीरीज रेसिस्टेंस। पैरेलल मतलब क्या दीदी? पैरेलल लाइन सुना था अभी तक हम लोग ने, है ना, बहुत सारे मैथमेटिक्स में सुना है। पैरेलल लाइन हमारी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, आखिरी तक इन्फिनिटी तक जाती है ना, कि पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी चीजें हम लोग ने हमारी मैथमेटिक्स में सुनी। पर आज हम लोग को देखना है कि पैरेलल रेसिस्टेंस क्या होता है। अब वापस से अगेन रेसिस्टेंस का सिंबल ये होता है, मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। अब रेसिस्टेंस पैरेलल ही लगाना है, मतलब तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है? पैरेलल लगाना है मतलब आमने सामने लगाने हैं, ठीक है। तो ये एक रेसिस्टेंस है, इसके पैरेलल मतलब सामने। तीसरा पैरेलल मतलब इस तरीके से। तो आमने सामने जो रेसिस्टेंस लगेंगे उनको बोलेंगे हम पैरेलल रेसिस्टेंस। बिल्कुल ही ठीक समझे बच्चा बाटी आप सभी लोग कि जो आमने सामने रेसिस्टेंस लग रहे हैं ना हमारे, वही क्या होते हैं? हमारे पास होता है पैरेलल रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं कि यार पैरेलल रेसिस्टेंस में क्या क्या चीज़ है। जिस टाइप से हम लोग ने सीरीज में देखा था ना, कि सीरीज में मेरे पास दो चीज़ें थी। लाइक अगर मैं बात करूँ कि सीरीज में हम लोग ने देखा था अभी तक कि दीदी मेरे पास करंट सीरीज में सेम रहता है ना, करंट इज सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है मेरे पास दैट इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास डिफरेंट होता है, ठीक है। सो आई तो सेम होता है बट वी इज डिफरेंट इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज में जब रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, बट दीदी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का क्या रोल होगा अब हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो देखो पैरेलल में भी सेम वही चीज़ें हैं हमारी, कोई डिफरेंट नहीं है। डायग्राम डिफरेंट है, डेरिवेशन भी डिफरेंट होगा और सभी चीज़ें डिफरेंट होगी हमारी। रेसिस्टेंस बस सेम है ना, लगाने का तरीका भी अलग है। देखो अब सबसे पहले डायग्राम पर बात करूं मैं तुम्हारे, कि डायग्राम मेरे पास दिया हुआ है कि तीन रेसिस्टेंस, देखो ये रहा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा रेसिस्टेंस। इनको पैरेलल कनेक्ट किया मतलब आमने सामने सामने आमने सामने, आमने सामने वाली खिड़की, ठीक है, उस तरीके से, है ना। तो इन तीनों को एक पॉइंट से, इसका देखो ये लाइक मैं तुम्हें बताती हूँ, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस एंड तीन रेसिस्टेंस, इन तीनों को एक पॉइंट से यहाँ जोड़ दिया है, ठीक है। और बाद में इसका सर्किट डायग्राम हम नीचे ले गए। तो यहाँ एक बैटरी है, ये की है मेरे पास, यहाँ मेरे पास एक एमीटर लगा हुआ है एंड यहाँ करंट फ्लो करते हुए दिखा रहा है, और यहाँ मेरे पास एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये मैं बाद में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी कि एमीटर वोल्ट मीटर का काम क्या होता है। यहाँ तुम लोग को अभी तक इतनी चीज़ पता है कि एमीटर क्या होता है, करंट को मेजर करता है, एंड वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें अभी तक हमें पता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमीटर और वोल्ट मीटर को कहाँ लगाते हैं, मतलब सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, एंड विथ डिफरेंस एंड विथ प्रूफ, विथ रीजंस, क्या हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वाई, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है, डायग्राम हमने स्टडी कर लिया है। अब यहाँ एक चीज़ है, तुम लोग मुझे बताओ, यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये करंट यहाँ से भागा भागा दौड़ा दौड़ा यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ से करंट के पास तीन रास्ते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे घर से स्कूल जाने के लिए भी तीन रास्ते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, एक रास्ता ए, एक रास्ता बी, एक रास्ता सी। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कभी कभी रास्ते ए से जाते हैं, कभी कभी रास्ते बी से, कभी कभी रास्ते सी से, या फिर जो रास्ता हमें सिंपल पड़ता है या आसान पड़ता है या पास होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको ट्रैवल करते हैं हम लोग। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है ना, करंट ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। करंट तीनों में इक्वलिटी रखता है भाई साहब, ऐसा नहीं कि एक को बुरा लग जाए, ऐसा नहीं करते, ठीक है। जितना मैं इसमें से जाऊँगा पहले रेसिस्टेंस में से, उतना ही मैं दूसरे में से जाऊँगा, और इतना ही मैं तीसरे में से जाऊंगा। पर यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ करंट यहाँ तक आया था तो करंट सेम था। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ करंट 6 एम्पियर आया था, फिर ये तीनों में से जाने की कोशिश कर रहा है, पर ये तीनों में से जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने बोला कि 2 एम्पियर ये पहले वाले रेसिस्टेंस में चला गया, 2 एम्पियर दूसरे वाले रेसिस्टेंस में, एंड 2 एम्पियर तीसरे वाले रेसिस्टेंस में। इट मीन्स क्या हुआ बच्चा पार्टी, कि करंट में डिवाइड हो रहा है। डेट मीन्स करंट मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब I इज डिफरेंट फॉर ऑल द रेसिस्टेंस, ठीक है। I मेरा R1 के लिए डिफरेंट होगा,
आई मेरा R2 के लिए डिफरेंट होगा, आई मेरा R3 के लिए भी यहाँ डिफरेंट होगा, मतलब I1, I2 और I3 होगा। अब दीदी यहाँ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, तो चलो पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास तुम लोग देख सकते हो करंट के पास 3 डायरेक्शन है जाने के लिए, कि यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। पर करंट बेचारा बहुत भोला भाला सीधा साधा आदमी है, ठीक है। मतलब आदमी तो क्या, करंट इतना सीधा था कि करंट ने इक्वलिटी अपनाई। करंट वो ने बोला मैं किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करूंगा, तीनों में से सेम जगह से जाऊंगा और सेम करंट फ्लो करूंगा, ठीक है। अगर 6 एम्पियर है तो डिवाइड कर दिया, या इसी तरीके से जितना भी एम्पियर करंट होगा तीनों रेसिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको V से डिनोट करते हैं, भाई साहब यहाँ उल्टा हो चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा पैरेलल रेसिस्टेंस में। जिस तरीके से सीरीज रेसिस्टेंस में करंट सेम था बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, अब इसी तरीके से पैरेलल रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल में आप लोग का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है। यहाँ क्या सेम है, यहाँ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस PD हमारा सेम है, PD इज सेम, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एंड करंट I इज डिफरेंट। तो यहाँ पूरी ही पिक्चर अलग है बच्चा पार्टी, क्योंकि करंट के पास 3 रास्ते हैं यहाँ जाने के लिए, तो करंट तो सेम होगा ही नहीं। देखो ना, यहाँ डिफरेंट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है करंट। और यह पोटेंशियल डिफरेंस जो कि यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से सेम हो रहा होगा, ठीक है। तो तुम लोग को बस एक का याद रखना है। अगर तुम लोग सीरीज का याद रखना चाहते हो तो सीरीज का रख लो, या पैरेलल का रखना चाहते हो तो पैरेलल का रख लो, क्योंकि एक का याद रखोगे तो दूसरे का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। मतलब तुम लोग अगर सीरीज का याद रखा है कि करंट वहाँ सेम होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस में डिफरेंट, तो तुम्हें पैरेलल का तो वैसे ही याद हो गया। कैसे दीदी, जैसे यार करंट सेम था, मतलब अब पैरेलल में करंट डिफरेंट हो जाएगा, है ना। करंट मतलब I1, I2, I3 हो जाएगा सभी रेसिस्टेंस के लिए, एंड वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, अलग अलग था, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स सो सिंपल। तो किसी एक का याद रख लो, या फिर पैरेलल का इस तरीके से याद रख लो कि पैरेलल में चीज़ें आमने सामने लगी होती हैं, ठीक है। आमने सामने होती है मतलब 3 रास्ते हैं, A रास्ता भी है मेरे पास, B रास्ता भी है एंड C रास्ता भी है। तो स्कूल में किस रास्ते से जाऊँगा ये मेरे पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये करंट पर डिपेंड है कि करंट तीनों जगह से जा सकता है ना, और करंट तीनों जगह से ही जाता है। तो यहाँ 3 रास्ते होते हैं, मतलब करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, इसी वजह से करंट अलग अलग होगा हर रेसिस्टेंस के लिए, दैट इज I1, I2, I3, ठीक है। अब क्या करें, डेरिवेशन कर लें इसका भी। जिस तरीके से हम लोग ने सीरीज रेसिस्टेंस का डेरिवेशन किया था एंड उसका फॉर्मूला निकाल के लाए थे, फॉर्मूला था सीरीज रेसिस्टेंस का R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसी तरीके से पोटेंशियल का भी हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। अच्छा, मैं अब बात करूँ कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने बोल दिया कि इस R1 की वैल्यू है 2 ओम, ठीक है। इस R2 की वैल्यू है यहाँ, ठीक है, 3 ओम, और इसकी वैल्यू है यहाँ वापस से 2 ओम दे देती हूँ। तो तुम लोग कैसे बताओगे कि टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हुआ पैरेलल रेसिस्टेंस के लिए? तुम बोल दोगे दीदी 2 + 3 5, 5 + 2 7। दैट इज रॉन्ग, ठीक है, तुम गलत हो यहाँ, ठीक है। अगर तुमने इसी तरीके से इनको ऐड कर दिया है तो यहाँ तुम बिल्कुल गलत हो, होगा तो ऐड ही, बट किसी अलग तरीके से यहाँ ऐड हो रहा होगा। चलो यार पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तब तुम लोग को सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि दीदी फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से हम लोग पैरेलल रेसिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होता है। इक्विवेलेंट का मतलब जो हम टोटल कर रहे हैं ना, मतलब जो फाइनल रेसिस्टेंस हमारा होता है, सभी को जोड़ जाड़ के जो रेसिस्टेंस होता है आखिरी में, वो है ना। अब देखो बताओ मुझे इसमें कौन सी चीज़ तुम्हारी डिफरेंट है। जैसे अगर हम लोग सीरीज की बात करें तो सीरीज में मेरे पास क्या डिफरेंट था, हमारे पास V डिफरेंट था। तो हम लोग ने क्या कर लिया था कि V से इस तरीके से यहाँ से डेरिवेशन को चालू किया था, V1 + V2 + V3। यहाँ मेरे पास क्या डिफरेंट है, तो तुम लोग बोलोगे दीदी हमारे पास करंट डिफरेंट है पैरेलल रेसिस्टेंस में। तो चलो मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हम लोग उसी तरीके से देखते हैं कि यहाँ मैं पैरेलल रेसिस्टेंस का डायग्राम तुम्हारे साथ ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये मेरा R1 है, दिस इज माई R2 एंड दिस इज माई R3। अब बताओ इसमें करंट कैसा जा रहा है, करंट दीदी डिफरेंट जा रहा है, तो करंट I1 होगा इस वाले के लिए, इसके लिए करंट I2 होगा और इसके लिए करंट I3 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा कैसा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दीदी सेम होगा V। तो ये छोटा सा मैंने आप लोग के लिए डायग्राम बनाया जिसमें हम लोग सिर्फ 3 रेसिस्टेंस को दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ हम बाद में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बैटरी होता है, एमीटर, वोल्टमीटर, सब चीज़ें होती है, ठीक है। सिर्फ अभी ओवरव्यू के लिए, क्योंकि ये डायग्राम पीछे बना हुआ है तो तुम लोग को दिक्कत ना है, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए यहाँ ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि R1 रेसिस्टेंस के लिए क्या क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं R1 के लिए लिखना चाहूँ तो देखो सबसे पहली चीज़ मेरे पास होगी R1 रेसिस्टेंस के लिए। R1 के लिए करंट I1 हो जाएगा बिकॉज करंट इज डिफरेंट, और वोल्टेज V हो जाएगा, ओके। सेम फॉर R2, करंट I2 हो जाएगा बिकॉज करंट डिफरेंट है, वोल्टेज V हो जाएगा बिकॉज वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल, है ना। R3 के लिए क्या हो जाएगा बेटू,
करंट हमारे पास I3 हो जाएगा एंड वोल्टेज V हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को पता है डेरिवेशन कैसे चालू करना होता है। जैसे अगर तुम लोग सीरीज कनेक्शन की तुम लोग को बात याद है तो सीरीज में हमारे पास वोल्टेज डिफरेंट था, तो मैंने सीरीज में कैसे डेरिवेशन स्टार्ट किया था कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। मतलब अगर तुम जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट V तुम्हारे पास आ जाएगा, तो मैंने वोल्टेज को डिवाइड कर दिया था वहाँ, है ना, मतलब एड ऑन कर दिया था। यहाँ क्या डिफरेंट है तुम्हारे पास, करेक्ट, तुम लोग ने बोला यहाँ करंट डिफरेंट है। चलो करंट लिख लेते हैं फटाफट से। मैंने बोला मेरे पास यहाँ करंट डिफरेंट है, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मुझे बताओ ये I की वैल्यू में यहाँ क्या पुट करूँ बच्चा पार्टी। अगेन तुम लोग क्या बोलोगे दीदी, फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। चलो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, बहुत स्मार्ट हो गए हो तुम लोग, ठीक है, बिकॉज हम लोग ने सीरीज में इस चीज़ को कर रखा है, तो अब थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है बच्चा पार्टी, तो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ, और फॉर्मूला बताओ, अभी तो सिर्फ है ना, वी वांट ओनली फॉर्मूला। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, इसमें V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I इज माई करंट एंड R इज माई रेसिस्टेंस, ठीक है। अब मुझे इसमें से किसकी वैल्यू चाहिए बच्चा पार्टी, I की वैल्यू चाहिए दीदी, तो मैं क्या करूँ, इस I को यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, इस तरीके से I यहाँ शिफ्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा V अपॉन R यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब इसी वैल्यू को उठाकर ये इस वैल्यू को उठाकर इस स्टार इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो पुट द वैल्यू इन स्टार इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ I इन स्टार इक्वेशन, इन स्टार इक्वेशन स्टार, ओके। चलो हम लोग ने रख दी, क्या हुआ, यहाँ I की वैल्यू, तो I क्या है V बाई आर, तो यह V बाई आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास दीदी I1 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको V1 बाई R1 लिख सकती हूँ, बिकॉज हमारे पास नहीं V1 नहीं होगा यहाँ, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है ना, तो V बाई R1, तो यहाँ क्या हो जाएगा V बाई R1, इस तरीके से यहाँ लिखेंगे हम। तो दीदी इसको लिखेंगे V बाई R1, बिकॉज वोल्टेज इज सेम बच्चा। दूसरे के लिए क्या लिखूँ, V बाई R2, है ना, तो यहाँ मेरे पास V बाई R1 था, ठीक है। अब मैं I2 के लिए अगर लिखना चाहूँ तो क्या हो सकता है, V बाई R2 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से I3 के लिए अगर मैं इसी टाइप से लिखना चाहूँ तो मेरे पास हो जाएगा V बाई R3। अब बच्चा पार्टी जिस तरीके से हमने सीरीज में कॉमन एंड कैंसिल किया था, तो तुम लोग को इस टर्म में कुछ दिख रहा है कि जो कॉमन मैं निकाल सकती हूँ। तुम बोलो यस दीदी V हमारे पास कॉमन है। चलो तो हम लोग ने क्या करा, V को कॉमन निकाल लेते, तो 1 अपॉन R यहाँ मैं V कर देती हूँ, ठीक है। दैट इज यहाँ V निकाल लिया है कॉमन मैंने, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब कैंसिल कर दिया मैंने V को कॉमन एंड कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसी टाइप से ये मेरे पास पैरेलल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ चुका है बच्चा पार्टी। तो यहाँ मेरे पास पैरेलल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आप लोग के जितने भी रेसिस्टेंस है तो उसको आप लोग एड ऑन इसी तरीके से करवाते जाइएगा। अगर 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसी टाइप से अगर मैं एक क्वेश्चन लेने की बात करूँ कि मैंने 3 रेसिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करवाया है लाइक दिस, ठीक है। ये एक मेरा पहला रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरा दूसरा रेसिस्टेंस है एंड ये मेरे पास एक तीसरा रेसिस्टेंस है, ठीक है। इन तीनों को हमने क्या करा है बेटू, पैरेलली कनेक्ट करवाया। मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ R1 R2 R3 की वैल्यू है, R1 की मैंने वैल्यू दे दी 5, R2 की वैल्यू मेरे पास थी 7 एंड R3 की वैल्यू मेरे पास थी 9, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है बच्चा पार्टी, तो जल्दी से देखो, हमारे पास फॉर्मूला था 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये रहा, क्या क्या वैल्यूज है R1 R2 R3 की, तो दीदी R1 की वैल्यू थी 5 ओम, R2 की वैल्यू थी हमारी 7 ओम, R3 की इसी टाइप से हमारे पास वैल्यू है 9 ओम, ओके। तो देखो अब इन तीनों को बस कुछ नहीं रखना है हमें, और इसको R इक्विवेलेंट लिख सकते हो तुम लोग। यहाँ इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, कि मतलब जो टोटल रेसिस्टेंस है। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ वैल्यूज आ जाएगी 1 अपॉन R मतलब 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 9, ठीक है। इसी टाइप से जो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये 1 अपॉन R में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ भी जैसा आंसर तुम्हारा कुछ आ रहा होगा, ओके। अब तुम लोग को क्या करना है, उसी को रेसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि हमें 1 अपॉन R में आंसर नहीं चाहिए होता है, हमें R में आंसर चाहिए होता है। तो ये 1 अपॉन में जो भी वैल्यू आएगी ना, दैट इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो वो आंसर 1 अपॉन R में मत लिख कर आना, रेसिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होती है, फाइंड द रेसिस्टेंस आता है ना, ऐसा नहीं आता है, ठीक है। ऐसा लिखा होता है फाइंड द रेसिस्टेंस फॉर पैरेलल कनेक्शंस, ओके। तो यू हैव टू फाइंड द रेसिस्टेंस। तो 1 अपॉन R में वैल्यू नहीं लिख के आनी, जैसे लेट अस सपोज कि मैंने इसका कुछ आंसर आ रहा होगा 1 अपॉन 34, मैंने सपोज किया है, ठीक है, ये आंसर नहीं है। लेट अस सपोज 1 अपॉन 34, तो तुम लोग ये फाइनल आंसर नहीं लिखोगे, यू हैव टू राइट 34 ओम,
इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो लेट अस सपोज किया था, तो तुम लोग मुझे इसका आंसर निकाल के बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ हमारा खत्म होता है पैरेलल रेसिस्टेंस भी, ठीक है। तो हम लोग ने सीरीज रेसिस्टेंस को बहुत अच्छे से देखा था कि सीरीज रेसिस्टेंस क्या होता है, कैसे करंट हमारा सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट होता है। यहाँ हम लोग ने देखा पैरेलल रेसिस्टेंस में जस्ट अपोजिट कि करंट मेरा डिफरेंट था एंड पोटेंशियल डिफरेंस मेरा यहाँ सेम था। उसका हमने बहुत अच्छे तरीके से डेरिवेशन भी देखा, कनेक्शंस को कैसे प्रॉपर्ली करते। सीरीज में एक लाइन में तीनों रेसिस्टेंस लगे हुए होते, पैरेलल में मतलब आमने सामने लगे हुए होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ फॉर्मूला डिराइव किया हमने, बहुत अच्छे तरीके से कनेक्शंस इसके देखे एंड हम लोग ने देखा कि किस तरीके से करंट डिफरेंट एंड साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा बाटे। इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कॉमेंट प्यारा सा कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड साथ ही साथ मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।